जीतने वालों को मेरा सलाम। जेम्स वॉटर कहते हैं कि नेवी सील सिलेक्शन में एट्रिशन रेट 94% है, यानी 100 कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं उसमें से केवल 6 सिलेक्ट होते हैं। जेम्स कहते हैं कि बड़ा चैलेंज है, हर साल सील टीम्स में नए कैडेट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग अपना स्टैंडर्ड भी नहीं गिरा सकते। इसका मतलब हमारे पास एक ही चारा था, कैंडिडेट्स को ट्रिक्स देना जिसे यूज़ करते करते उन्हें अपना ग्रिट और रेजिलियंस इस्तेमाल करना आ जाए। एंजेला डकवर्थ अपनी टेड टॉक में कहती हैं कि ग्रिट का मतलब अपने लॉन्ग टर्म गोल का दृढ़ता और जुनून से पीछा करना। ग्रिट इज पैशन एंड परसिवेरेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल। जेम्स वॉटर कहते हैं कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि सील ट्रेनिंग कठिन है। असल में यह बहुत बहुत कठिन है। बर्ड्स ट्रेनिंग का पहला फेज दिमाग और शरीर पर अटैक करता है, उन लोगों को हटाता है जो सील टीम्स को लेकर सीरियस नहीं हैं। नए कैडेट्स आते ही सवाल पूछते हैं कि ज़्यादा पुशअप कैसे लगाएं या समुद्र में तैरने का सही तरीका क्या है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आप क्यों सील बनना चाहते हो, किस कारण से सिविलियन जिंदगी छोड़कर यहाँ आए हो। जेम्स कहते हैं कि बहुत कम लोगों के पास इसका कन्विंसिंग जवाब होता है। सेंट्रल गवर्नर थ्योरी के हिसाब से दिमाग शरीर की कैपेसिटी से बहुत पहले गिव अप कर देता है। कैडेट्स की फिजिक और टेक्निक कितनी ही अच्छी हो, जब तक पर्पस स्ट्रॉन्ग और क्लियर नहीं है तब तक कैडेट अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और कुछ ही दिनों में बाहर हो जाएगा। वेस्ट पॉइंट एकेडमी भी यही कहती है। हर फील्ड में ये बात लागू है। जिन लोगों के पर्सनल और इंट्रिंसिक गोल होते हैं, जैसे मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, वो दूसरों से जिनके एक्सट्रिंसिक गोल होते हैं, जैसे मुझे बड़ा ऑफिसर बनना है, उनसे ज़्यादा अच्छा करते हैं। दूसरी चीज़ है मेक इट अ गेम। जेम्स कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण कुछ लोग आपदा से निकल जाते हैं और दूसरे फंसकर ख़त्म हो जाते हैं। निकलने वाले कठिनाई को, चाहे वो कितनी ही सीरियस हो, उसे गेम बनाकर निपटते हैं। आपदा के समय ये लोग सर्वाइवल का गेम खेलते हैं, टेंशन के समय स्ट्रेस भगाने का गेम खेलते हैं। जेम्स कहते हैं कि बर्ड्स ट्रेनिंग में भी यही हो रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि मुश्किल के समय क्या कैडेट सिर्फ परेशानी झेल रहा है या चैलेंज बनाकर गेम खेल रहा है। किताब सुपर सर्वाइवर्स में ऑथर कहते हैं कठिन हालात में 2 चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। पहला, आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। हम सच्चाई या चैलेंज की गंभीरता को नहीं नकार सकते, लेकिन साथ में हमें कॉन्फिडेंस से बैलेंस भी बनाना होगा कि निपट लेंगे, मुश्किल होगी लेकिन निपट लेंगे। जेम्स कहते हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर है। ओवर कॉन्फिडेंस असल में डर का रूप है जो प्रॉब्लम को देखने नहीं देता। असली कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। जब तक कैडेट प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि रियलिटी के साथ बैलेंस बना पाए। जेम्स कहते हैं कि लोग समझते हैं कि सील हमेशा फील्ड या वॉर जोन में होते हैं। सील टीम्स औसतन 25% वॉर में होती हैं और 75% समय तैयारी में लगाती हैं। जेम्स कहते हैं कि हम लोग हर दिन अलग अलग सिनारियों की तैयारी करते हैं। उसी तरह एक सेल्स पर्सन, इंजीनियर या डॉक्टर भी हर दिन प्रैक्टिस करता है, नई चीज़ें भी सीखता रहता है। बर्ड्स की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए भी जो कैडेट प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंट होते हैं और नई स्किल्स और बात समझने को तैयार रहते हैं, वो न केवल सिलेक्ट होते हैं बल्कि करियर भी बनाते हैं। अगर हम हर चीज़ को हार जीत के तराजू में तौलते रहेंगे तो हारने पर खुद को लूज़र मानकर क्विट कर लेंगे। इसलिए हार को पर्सनली लेने से बचना होगा। सील ट्रेनिंग में एक से कठिन चैलेंजेस हैं। आप हर चैलेंज 100% पूरे नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप इसे लर्निंग एक्सपीरियंस बना लेंगे तो आपके लिए हार से इमोशनली निपटना आसान होगा। जैसे मैं आज फिर 8 किलोमीटर के रेस में फेल हो गया। इससे मैंने क्या सीखा? कुछ भी हो जाए अपनी प्लेटून के साथ बने रहो, नहीं तो अकेले में स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। मैं अपने साथियों से भी बात कर सकता हूँ, वो लोग भी तो दौड़ रहे हैं, उनके पास भी तो कुछ टिप्स होंगी। दोस्तों, खुद से इस तरह बात करने से अगली बार के लिए रास्ते खुल जाते हैं। इससे मैंने क्या सीखा? इससे मैं और क्या सीख सकता हूँ? मैं और क्या कर सकता हूँ? जेम्स कहते हैं कि ये एटीट्यूड बहुत कीमती है।
क्योंकि लाइफ में और सील में सीखने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग सीखते जाते हैं वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। सील टीम्स में इस एटीट्यूड को बहुत सीरियसली लिया जाता है। हर मिशन चाहे वो सक्सेसफुल हो उसके बाद रिव्यू होता है और 90% समय यही डिस्कशन होता है कि और बेहतर क्या किया जा सकता था। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट टैलेंट से नहीं आता, बल्कि टैलेंटेड लोगों में चांसेस होते हैं कि उनमें ग्रिट की थोड़ी कमी हो। ग्रिट पैदा होता है अपने फेलियर्स को बिना परेशान हुए एनालाइज करने से और उस पर कंसिस्टेंटली काम करने से। सील ट्रेनिंग पूरे साल की है। जेम्स कहते हैं कि छोटी जीत सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत जल्दी जोश ठंडा हो जाएगा। ट्रेनिंग में छोटी छोटी जीत बहुत मायने रखती हैं। जब आप 2 घंटे पीटी सेशन खत्म करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, आप दौड़कर डिनर करते हो। जब आप अपनी टीम के साथ बैठकर खाना खाते हो तो अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अप्रिशिएट करना और सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले ही पल इंस्ट्रक्टर कहता है, लेडीज़ लेट्स गेट वेट एंड सैंडी, और फिर आप समुद्र में पीटी करने चले जाते हो। अगर हम छोटी छोटी जीत और खुशी के मौके भूलते रहेंगे तो हमारे पास कभी भी बड़ा खेलने का स्टेमिना नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डेलिब्रेट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3 ज़रूर देखिए कि कैसे प्रैक्टिस से हमारे दिमाग में बदलाव आते हैं। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।